हमास नेता इस्माइल हानिया की जान लेना इजराइल को बहुत भारी पड़ने वाला है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हमले में हानिया की जान चली गई थी। हानिया ईरान के मेहमान थे। ऐसे में ईरान के अंदर अब बदले की आग धधक रही है और उसने बदले की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे एशिया से लेकर अमेरिका तक हलचल मची हुई है। किसी भी समय ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई शुरू हो सकती है। ईरान की तरफ से इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमास नेता इस्माइल हानिया पर हमला कर इजराइल ने एक तरह से ईरान को ललकारा है और ईरान अब इसका बदला लेने की तैयारी में है। रक्षा एक्सपर्ट ने दावा किया कि ईरान का इजराइल पर यह हमला इसी साल अप्रैल में हुए अटैक से बड़े स्तर पर होगा। ईरान ने इस साल अप्रैल में इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे थे, लेकिन इस बार ये संख्या हजारों में होगी, दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल के पड़ोसी देशों में 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी ने अपनी सेना को इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया है। शक्तिशाली ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो अमेरिकी ठिकाने भी ईरान के निशाने पर होंगे। इस बीच लेबनान की राजधानी बैरूत में अपने कमांडर पर हुए हमले को लेकर हिजबुल्लाह में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है और वो इजराइल पर हमले की योजना में ईरान का पूरा साथ दे रहे हैं। इस बीच ये कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया पर हमले के मामले में ईरान के अंदर ही कुछ लोगों ने इजराइल की मदद की थी। इसके बाद से ईरान ने घर में भी सफाई अभियान शुरू कर दिया। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की विशेष खुफिया इकाई कथित तौर पर इस मामले की जांच कर रही है। ईरान के गार्ड्स कॉर्प्स ने अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, न ही उनकी तरफ से ये बताया गया है कि हानिया पर हमला किस तरह से किया गया, लेकिन उसने बदला लेने की कसम खाई है। DB लाइव की रिपोर्ट।